हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑनको स्कॉलर चैनल। हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे वेब सर्वर्स डिस्कस किए थे जो हमें कैंसर रिसर्च रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। आज हम एक और वेब सर्वर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है और वो बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ मैनुअल क्वेरीज। सो पिछले वीडियोस में जो हमने वेब सर्वर्स डिस्कस किए थे वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ब्रॉडर रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आज हम जिस वेब सर्वर को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सी बायो पोर्टल। आज के वीडियो में हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और उसके बाद ग्रेजुअली हम देखेंगे कि हम किस किस टाइप की क्वेरीज सी बायो पोर्टल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हम गूगल करेंगे सी बायो पोर्टल। सी बायो पोर्टल सर्च करने पर आपको इसका होम पेज मिलता है cbioportal.org। सी बायो पोर्टल के होम पेज पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शंस किस लिए हैं। लेफ्ट साइड में आपको एक पैनल मिल जाता है जिसमें आपको डिफरेंट टिश्यूज़ के नाम लिखे मिलेंगे। अगर आप इनमें से कोई सा भी, लेट से हम आपने सेलेक्ट किया ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट टिश्यू से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ इस वेब सर्वर पर हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगी। सामने आपके यहाँ पर स्टडीज़ आती हैं। आप देख सकते हो कि इवन ब्रेस्ट टिश्यू पर भी इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हैं। तो ऐसे ही हर एक टिश्यू की मल्टीपल स्टडीज़ आपको इस वेब सर्वर पर मिल जाती हैं, जो कि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये तो हो गए टिश्यूज़ की बात। टिश्यूज़ के अलावा आपको सेल लाइन के भी डेटा सेट मिल जाते हैं। सेल लाइन का मैक्सिमम डेटा जो जनरेट किया हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम CCLE, कैंसर सेल लाइन एनसाइक्लोपीडिया। तो उसके दो फर्दर डेटा सेट्स हैं, उनमें से एक में 1700, दूसरे में 1000 के करीब सैम्पल्स हैं। तो आप यहाँ पर भी आप इन सेल लाइन्स के डेटा को भी यूज़ कर सकते हो। सेल लाइन के डेटा को यूज़ करने का एक बहुत सिंपल रीज़न हो सकता है कि लेट्स से आपको इनिशियली आप रिसर्च प्लान कर रहे हो और आपको देखना है कि लेट्स से किसी जीन पर आप स्टडी करना चाहते हो, मगर आप श्योर नहीं हो कि आपकी जो सेल लाइन है, आपका जो टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी जो अवेलेबल सेल लाइंस है उसमें वो जीन एक्सप्रेस होता है या नहीं। एक ऑप्शन तो ये हो गया कि आप सर्च कर सकते हो NCBI में कि आपका जो स्पेसिफिक जीन है, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो किस किस टिश्यू में एक्सप्रेस करता है। अ, तो लेट्स से आपका कोई जीन है जो किसी स्पेसिफिक टिश्यू में एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप फर्दर देखना चाहोगे कि अगर हम उसको नॉक डाउन कर दें या नॉकआउट कर दें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। लेकिन आपको श्योर होना पड़ता है कि जिस सेल लाइन में आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सेल लाइन आपके पास एक स्पेसिफिक टिश्यू से रिलेटेड सारी सेल लाइन्स तो होती नहीं है, आपके पास यूजुअली लिमिटेड ही सेल लाइन्स होती हैं। तो आपको अगर पहले से आप प्रिडिक्ट कर सको कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपकी सेल लाइन में एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका टाइम बच सकता है। डाउनस्ट्रीम आप चेक करेंगे कि PCR से कि कौन सी सेल लाइन में आपका एक्सप्रेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट का ज़्यादा है, किस में कम है। फिर आप वेस्टर्न ब्लॉट से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऑलरेडी जीन एक्सप्रेशन डेटा बहुत सारी सेल लाइंस का, आप देख सकते हो CCLE स्टडी में जो कि 2019 में ये पब्लिश्ड है। इसमें 1700 से ज़्यादा सेल लाइंस का डेटा है और उसमें जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग की हुई है। अगर आप देखें तो आपको ये बता देगा कि CCLE का ये डेटा है। और ये जो ओरिजिनली ब्रॉड CCLE पोर्टल, इस पोर्टल पर भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ब्रॉड इंस्टीट्यूट का जो पोर्टल है डेटा का, वहाँ पर ले जाता है। लेकिन अभी के लिए हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि हम सी बायो पोर्टल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो हो गया सेल लाइन की बात। और भी इसमें ऑप्शन है इम्यूनोजेनोमिक स्टडीज़। ये स्टडीज़ क्या हैं, तो रिसेंटली PD1 PD-L1 जो इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर्स हैं वो मल्टीपल कैंसर्स में क्लिनिकली अप्रूव भी किए गए हैं और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। उनसे रिलेटेड जो अभी तक स्टडीज़ हुई हैं उनमें से कुछ मेजर स्टडीज़ का डेटा इसमें अवेलेबल है। कौन से पेशेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया PD1 PD-L1 थेरेपी पर,
कौन से पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उनकी फर्दर जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, ताकि आप जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स को कोरिलेट कर सकें इन इन इनहिबिटर्स के रिस्पॉन्स के साथ। सो इसके लिए ये इम्यूनोजेनोमिक स्टडीज़ के आपको डेटा मिल जाते हैं। कुछ आपको पीडियाट्रिक कैंसर स्पेसिफिक भी डेटा मिल जाते हैं, और साथ में आपको मिल जाते हैं पैन कैंसर स्टडीज़। पैन कैंसर स्टडीज़ कैसे हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में टीसीजीए के बारे में डिस्कस किया था कि इनिशियली टीसीजीए डेटा सेट्स जो जनरेट किए गए एक एक कैंसर को लेके जनरेट किए गए, लेकिन क्यूमुलेटिव एक जनरल मैकेनिज्म्स क्या होते हैं अराउंड ऑल द कैंसर्स, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जो एनालिसिस किए गए दोज वर पैन कैंसर एनालिसिस। तो ऐसे ही कुछ और भी स्टडीज़ की गई हैं जिन्होंने एक साथ बहुत सारे कैंसर्स पर रिसर्च किया है, तो उनके अगर हम डेटा सेट्स एनालाइज करना चाहें तो वो भी आपको सी बायो पोर्टल पर मिल जाते हैं। सो दोस कम अंडर द पैन कैंसर स्टडीज़। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टडी जो यहाँ पर दी हुई है दैट इज़ MSK इम्पैक्ट स्टडी, और इस स्टडी के अंदर आपको डेटा मिल जाता है मोर देन 10,000 पेशेंट्स का। सो अगर आपके पास एक साथ 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का जीन एक्सप्रेशन का डेटा है, तो आप सोच सकते हैं कि आप उससे किस किस टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं। सो अभी हम और डिस्कस करते हैं स्टडीज़ के बारे में। सो लेट्स से आपके पास कोई आपका टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट है, सो लेट्स से ब्रेन। सो ब्रेन में जो भी ग्लायोमा है, तो ग्लायोमा टिश्यूज से रिलेटेड आपको डेटा सेट्स मिल जाएंगे, पीडियाट्रिक ग्लायोमा के भी मिल जाएंगे। सो बहुत सारे यहाँ पर आपको डेटा मिल जाते हैं। यहाँ पर डेटा सेट्स में एक दो चीज़ें बहुत छोटी हैं जो लेकिन ध्यान रखने वाली हैं। जैसे कि फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि आपको TCGA स्टडी के डेटा यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ ब्रेन का भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट स्टडी इज़ TCGA फायर होज लेगेसी, ब्रेन का लोअर ग्रेड ग्लायोमा, और सेम इसके बाद आपको मिल जाता है TCGA का पैन कैंसर एटलस, और आपको फिर मिल जाता है मर्ज कोहोर्ट ऑफ LGG एंड GBM। LGG इज़ लोअर ग्रेड ग्लायोमा एंड दिस इज़ ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में फोर्थ ग्रेड ग्लायोमा। सो आपको यहाँ पर मल्टीपल TCGA के डेटा मिल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं GBM TCGA, ये सेल इस पेपर में जो यूज़ किया गया था। अब ये सब डेटा मल्टीपल टाइम्स इन्होंने क्यों दिए हैं, तो इसका रीज़न ये है कि विद टाइम जब भी किसी ने एनालिसिस किया TCGA का, तो उस स्टडी से उस एनालिसिस से रिलेटेड डेटा को अपलोड कर दिया गया सी बायो पोर्टल पर। सो मान लीजिए इनिशियली GBM पर किसी ने रिसर्च किया था, TCGA का जब डेटा जनरेट हुआ था तो उससे एक पब्लिकेशन आया। उस पब्लिकेशन में जो जो भी एनालिसिस किए गए थे, तो कई बार होता है कि इनिशियल आपके पास जीन एक्सप्रेशन डेटा होता है, कई बार डेटा बहुत सेकेंडरी होता है। आपने जीन एक्सप्रेशन में से लेट्स से रिलेटिव कुछ रेशोज़ निकाली, कुछ स्कोर बनाए, तो उस पब्लिकेशन में वो स्कोर मेंशन होंगे, लेकिन लेट्स से आपको क्रॉस चेक करना है कि वो स्कोर्स एक्चुअली डिराइव हुए तो क्या स्कोर्स से हर एक सैंपल में, तो वो सब आपको उस पब्लिकेशन से रिलेटेड डेटा में मिलेगा। तो अगर आप लेट्स से TCGA का कोई भी आप कैंसर टाइप में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके जो TCGA ने खुद जो डेटा जनरेट किए हैं, खुद जो पेपर पब्लिश किए हैं, वो पेपर आपको पढ़ने होंगे, और उसमें आपको फर्दर देखना होगा कि विद टाइम डेटा सेट्स में क्या क्या चेंज हुआ, या फिर इनिशियल किसी ने क्या एनालिसिस किए थे, लेटर ऑन कौन से एनालिसिस किए थे। हो सकता है कि जीन एक्सप्रेशन जब नॉर्मलाइज किया गया हो उसके लिए पाइपलाइंस भी अलग हो गई हो। सो आप ट्राई करोगे कि लेटेस्ट पाइपलाइंस वाला डेटा या फिर लेटेस्ट डायरेक्टली जो भी आपको डेटा मिल रहा है उसको आप यूज़ करो। एक बहुत सिंपल मेथड हो सकता है कि पैन कैंसर एटलस यूज़ करना, क्योंकि पैन कैंसर एटलस जो है TCGA का, उसमें उन्होंने सभी कैंसर्स का कंबाइंड एनालिसिस किया है। तो आप क्रॉस कैंसर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब ये क्रॉस कैंसर कंपैरिजन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है, यू कैन डायरेक्टली गो टू पैन कैंसर एटलस। आई थिंक आपकी मैक्सिमम क्वेरीज वहीं पर
सॉल्व हो जाएंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि आपको कौन सी स्टडी सिलेक्ट करनी है। तो लेट्स से लोअर ग्रेड ग्लायोमा पे काम करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टडी पर क्लिक कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर स्टडी पर क्लिक किया, तो क्या होगा, नीचे कुछ ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। अब ये ऑप्शंस क्या है? इन ऑप्शन से पहले मैं राइट साइड के पैनल पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। राइट साइड के पैनल पे एक तो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है सी बायो पोर्टल में, सी बायो पोर्टल को जो डेवलप करने वाली कमेटी है वो क्या क्या नई फीचर्स ला रही है, वो सब आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगी। और कुछ सैम्पल क्वेरीज हैं, लेट्स से प्राइमरी वर्सेस मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर, इसमें जीन क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्टली एक क्वेरी पर ले जाएगा। तो इस तरह की क्वेरी भी आप यूज़ कर सकते हैं सी बायो पोर्टल के थ्रू यहाँ पर। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, हम मैनुअली देखेंगे कि क्वेरीज कैसे हम सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी स्टडी को इसमें सेलेक्ट करते हैं, नीचे हमारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट इज क्वेरी बाय जीन, सेकंड इज एक्सप्लोर सिलेक्टेड स्टडीज़। आप यहाँ पर एक साथ मल्टीपल स्टडीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल स्टडीज सिलेक्ट करने से हो सकता है कि आपके कुछ ऑप्शंस कम हो जाए। वो ऑप्शंस कम कैसे हो जाते हैं, अभी हम एक एक करके देखते हैं कि ऑप्शंस मिलते क्या हैं। अगर लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया ब्रेन लोअर ग्रेड ग्लायोमा, लोअर ग्रेड ग्लायोमा में मैं जीन कोई भी सर्च करना चाहूँगा, लेट्स से ईजीएफआर बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ऑन्कोजीन इन ग्लायोमा। जैसे ही मैंने क्लिक किया था, अब ये देखिए आपकी स्टडीज़ यहाँ से गायब हो गई। एक बार वापस जाते हैं क्या हुआ था। हमने जब स्टडी सेलेक्ट किया था यहाँ पर, लेट्स से अब मुझे एक और शॉर्टकट है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप ग्लायोमा सर्च करेंगे तो ग्लायोमा से रिलेटेड स्टडीज़ आपको मिल जाएंगी। मैं फिर से वही ब्रेन लोअर ग्रेड ग्लायोमा स्टडी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये पैन कैंसर एटलस की स्टडी है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, नीचे ऑप्शंस ओपन हो गए। ऑप्शंस में क्लिक करूँगा तो ये जो होम पेज है थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपकी स्टडी की सर्च से रिलेटेड हो जाएगा। तो क्वेरी बाय जीन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर अब आपको कुछ ऑप्शंस नए मिल जाते हैं। एक एक करके हम ये ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने इनिशियली डिस्कस किया कि मल्टीपल स्टडीज़ हैं और हर एक स्टडी में मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा है। तो कौन कौन से टाइप ऑफ डेटा है जो आप एनालाइज कर सकते हैं। जो अभी हमने पैन कैंसर की स्टडी सेलेक्ट की है, उसमें 3-4 कॉमन डेटा टाइप्स हैं, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज, इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग कराया है, इसलिए आपको बहुत क्लियरली म्यूटेशन डेटा मिल जाएगा। म्यूटेशन डेटा फ्रॉम होल एक्सोम सीक्वेंसिंग ऑफ 514 ब्रेन लोअर ग्रेड ग्लायोमा। म्यूटेशन के अलावा आपको स्ट्रक्चरल वेरिएंट भी मिल जाएंगे। हम अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कॉपी नंबर अल्ट्रेशन भी आपको मिल जाता है। ये कॉपी नंबर अल्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। दिस इज़ सिंपली कि आपका जीन में जो अल्ट्रेशन हुई है, या तो यूजुअली म्यूटेशन हो सकती है, या फिर जीन की कॉपीज चेंज हो सकती हैं कि वो उसका कितना कॉपी आपके कैंसर सेल्स में है। इसको डिटरमाइन करने के लिए जो आपकी ये सीक्वेंसिंग हुई है, एक्सोम सीक्वेंसिंग, उसमें रिलेटिवली कितनी बार जो रीड्स हुई हैं आपके स्पेसिफिक जीन की हुई है, तो वो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस जीन की कॉपीज मल्टीपल टाइम्स हैं। तो दिस इज़ द कॉपी नंबर अल्ट्रेशन। तो कॉपी नंबर अल्ट्रेशन के लिए एक मेथड है, वो है जिस्टिक। तो जिस्टिक में आपको आप देख सकते हो जिस्टिक 2.0 यहाँ पर यूज़ किया है। इसकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें आपको सिंपली क्या मिल सकता है कि आपके जीन में डिलीशन हुआ है, होमोजाइगस डिलीशन या हेमिजाइगस डिलीशन। अगर कोई चेंज नहीं है तो दैट इज़ न्यूट्रल। अगर गेन भी हो सकता है, मींस कुछ कॉपीज़ उसकी मल्टीपल हो गई हैं, और अगर ज़्यादा हो गई हैं तो इट कम्स अंडर हाई लेवल एम्पलीफिकेशन। तो ये सब डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, दैट इज़ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं। एक जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वाले को सिलेक्ट करता है। अब ये दोनों हैं क्या? फर्स्ट सेज कि mRNA एक्सप्रेशन आपको
Z स्कोर चाहिए रिलेटिव टू डिप्लॉयड सैंपल्स। सो आई थिंक डिप्लॉयड हम सभी को पता है कि डिप्लॉयड क्या होता है। सो पेशेंट्स में से जो ट्यूमर सैंपल्स आए हैं, तो ट्यूमर सैंपल्स क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सोम सीक्वेंसिंग भी कराई है, तो हमें बहुत क्लियरली वैसे पता चल जाता है कि कौन से पेशेंट्स कौन से कैंसर सेल्स में जिनोम डिप्लॉयड है या फिर उसमें कोई प्लॉइडी का चेंज है। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब आप लेट से प्लॉइडी चेंज होती है तो रिलेटिवली जीन एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से कई जीन्स का चेंज हो जाता है। सो क्या जीन का जो एक्सप्रेशन है वो प्लॉइडी चेंज होने की वजह से हुआ है, या फिर जो जीन का एक्सप्रेशन है वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर कुछ मैकेनिज्म उस पर एक्ट कर रहा है, जो कि किसी किसी सैंपल में बहुत ज़्यादा, किसी किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, तो क्या प्लॉइडी अफेक्ट कर रही है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पर दो तरीके से एनालिसिस दिया हुआ है। फर्स्ट, आप चाहें तो अपने जीन एक्सप्रेशन का कंपैरिजन देख सकते हैं कि डिप्लॉइड सैंपल्स में कितना से सैंपल्स जिनमें जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉइड है, यानी पूरे जीनोम में प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है, तब किसी जीन का एक्सप्रेशन लेवल क्या होता है। या फिर आप देख सकते हैं कि सिंपली सभी सैंपल्स को एक साथ एनालाइज करेंगे हम। लेट से आपके पास 50 पेशेंट सैंपल्स हैं और उनमें जीन एक्सप्रेशन वैल्यूज़ लेट से 1 to 50 है, कंसनट्रेटेड है 20 के आसपास मैक्सिमम पेशेंट्स हैं। कुछ में बहुत कम वैल्यूज़ हैं, लेट से 3 और 4, और कुछ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं 45-50। तो आप एक साथ सारे सैंपल्स का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ये कंपैरिजन है क्या। जब आप जीन एक्सप्रेशन यहाँ पर आप डिटरमाइन करते हैं, वो आपको एब्सोल्यूट एज सच वैल्यूज़ नहीं देता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि RPKM, FPKM, कितनी ट्रांसक्रिप्ट्स मिली हैं, नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स, या फिर नॉर्मलाइज नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट पर मिलियन। वो सब यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। सी बायो पोर्टल कैसे काम करता है कि जब आप जीन एक्सप्रेशन विद इन अ ग्रुप कंपेयर कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए जो मैंने बोला आपको कि आपके पास 50 पेशेंट्स हैं, उनमें जीन एक्सप्रेशन वैल्यूज़ मैक्सिमम 20 के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड हैं, यानी उनमें से मैक्सिमम पेशेंट्स में जो जीन एक्सप्रेशन वैल्यू है वो 20, 21, 22, 18, 19 इसके अराउंड है। काइंड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको मिल रहा है, और कुछ में आपको ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिल रही हैं। एक तरह का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप मानकर चलें, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत कॉमन चीज़ आपको मिल जाती है, दैट इज़ जेड स्कोर। तो हम जेड स्कोर एक बार सर्च करते हैं, जेड स्कोर क्या होता है। जेड स्कोर आपको यहाँ पर विकीपीडिया पर भी बहुत इजीली मिल जाएगा। दिस इज़ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। दिस इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूजुअली आपका मीन होता है। आई थिंक दूसरी एक हम कुछ, हाँ। दिस इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप सेंटर में देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा कॉमन वैल्यू है, दैट इज़ द मीन। लेट्स से जो मैंने बोला कि 20 के अराउंड मतलब मैक्सिमम पेशेंट्स की जो जीन एक्सप्रेशन वैल्यू है वो लेट्स से 20 के अराउंड है, तो ये 20 अराउंड यहाँ पर बैठेगा। अब कुछ पेशेंट्स की इससे ज़्यादा होंगी, कुछ पेशेंट्स की इससे कम होगा जीन एक्सप्रेशन। तो किसी जीन का एक्सप्रेशन कितना ज़्यादा है कितना कम है रिलेटिव टू द इधर डिप्लॉयड सैंपल्स जो हमने अभी डिस्कस किया, या फिर जो सारे सैंपल्स में अगर हम कंपेयर करें तो मीन वैल्यू से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के स्टेप ज़्यादा या कम है। अगर लेट्स से मैक्सिमम में 20 के अराउंड थी, और लेट्स से स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लेट्स से आपकी 30 के अराउंड आ रही है, तो 30 वैल्यू से ज़्यादा कितने सैंपल में है, तो उसको ये मान लेगा कि इसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा है। और मैं बोलूँ कि -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम जो वैल्यूज़ होंगी, लेट्स से यहाँ पर मैं एक रफ वैसे ही बोल रहा हूँ, लेट्स से 10, 11, 6, तो ये सब इस तरह की वैल्यूज़ जो होंगी वो 1 या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो मीन वैल्यू से स्टैंडर्ड डेविएशन डिफ़र करेंगी। तो
वापस आते हैं सी बायो पोर्टल पर। सो जो आपको जेड स्कोर मिल रहा है यहाँ पर, वो क्या है, वो मीन वैल्यू से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन आपके जो सैंपल में वैल्यू है, या फिर आपके जीन एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है किसी भी सैंपल में, वो कितने स्टैंडर्ड डेविएशन डिफर कर रही है, वो बताता है। तो मान लीजिए आपके मैक्सिमम पेशेंट्स 20 के अराउंड है, लेकिन उनमें से 5 पेशेंट ऐसे हैं जिसमें जीन एक्सप्रेशन 40 या 50 है, तो वो एक या दो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाता है डेटा। तो ऐसे में हम उन पेशेंट्स में मान सकते हैं कि इसमें, क्योंकि मीन लेट से 20 के अराउंड होता है और इनमें तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, तो हम उनको मान सकते हैं कि ये जो सारे पेशेंट्स के बीच में से ये ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस जीन का ओवर एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। तो ऐसे में हम किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के वैल्यूज़ के बेसिस पर भी पेशेंट्स को अलग अलग ग्रुप में स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। सो अभी के लिए आप यहाँ पर देखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट यू विल फाइंड कि mRNA एक्सप्रेशन जेड स्कोर रिलेटिव टू ऑल सैम्पल्स, और यहाँ जो इसका यहाँ पर आपको स्केल दिया हुआ है कि क्या यूज़ किया है, ये वही RNA-seq के डेटा से आया है। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, वैल्यूज़ आपको जेड स्कोर में मिलती हैं। जेड स्कोर अभी हमने डिस्कस किया, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आगे या पीछे है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का दिया हुआ है, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से विद टाइम यू विल रियलाइज़ कि आप इस वैल्यू को चेंज भी करके देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी बहुत स्ट्रिक्ट ऐसी गाइडलाइंस नहीं होती कि कौन सा पेशेंट ओवर एक्सप्रेस कर रहा है। किसी के लिए अगर मीन वैल्यू 20 है, तो 25 वाला भी एक तरह से ओवर एक्सप्रेस कर रहा होता है, जबकि किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जब तक लेट्स से मीन वैल्यू 20 है और लेट्स से स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो जब तक कि 27-28 या बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो, किसी के लिए मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि तभी ओवर एक्सप्रेस होगा। तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि जो पर्सन है, जो आप कैसे डेटा को देखना चाहते हैं, और आप विद टाइम आपको समझ में आता है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक्चुअली चीज़ मैटर नहीं करती कि कितने फोल्ड बहुत चेंज है। कई बार कुछ जीन्स के लिए बहुत थोड़ा सा भी डिफरेंस बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। किसी किसी जीन के लिए बहुत ज़्यादा जीन एक्सप्रेशन में भी डिफ़र कर सकते हैं पेशेंट्स, लेकिन उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है। सो इस तरह के काम यहाँ पर हम कर सकते हैं कि हम जेड स्कोर का थ्रेशोल्ड भी चेंज कर सकते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज़, इसमें प्रोटीन का एक्सप्रेशन का डेटा भी है। प्रोटीन एक्सप्रेशन का यहाँ पर आपको जेड स्कोर मिल जाता है। तो जैसे जेड स्कोर जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू का है, वैसे ही आपको जेड स्कोर प्रोटीन एक्सप्रेशन का भी मिल जाता है। लेकिन हमें यहाँ याद रखना है कि हमें पता होना चाहिए कि डेटा सेट्स अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, तो डेटा सेट जनरेट कैसे किए गए हैं। इट मीन्स कि किस मेथड को हमने यूज़ किया है इस डेटा को जनरेट करने के लिए, और किस मेथड को यूज़ किया है इस डेटा में से फाइनल नॉर्मलाइज डेटा जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जेड स्कोर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जेड स्कोर आया कैसे है। तो प्रोटीन एक्सप्रेशन डेटा का जो जेड स्कोर्स हैं, ये जो प्रोटीन डेटा है वो आया है रिवर्स फेस प्रोटीन एरे से। सो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो ये प्रोटीन एक्सप्रेशन मेजर्ड बाय रिवर्स फेस प्रोटीन एरे है। सो ये मेथड आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। एक हाई थ्रूपुट मेथड है प्रोटियोमिक्स का, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। आप एक साथ बहुत सारे प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन तो डिटरमाइन करते हो, लेकिन आप उस तरीके से लगभग सारे जीन्स को कवर नहीं कर सकते जैसा कि आप RNA-seq में करते हो। तो यहाँ पर आपको सेवरल हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स मिल सकते हैं जिनका एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिख सकता है, लेकिन आपको RNA-seq जैसा आपको यहाँ पर डेटा नहीं मिलता है। बट स्टिल आपको मेजर प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम अपनी जीन की क्वेरी यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ये डेटा सेट है, इसमें से हम कौन कौन से टाइप का डेटा देखना चाहते हैं। इसके बाद हम स्पेसिफिकली अपने जीन स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं, और जीन स्पेसिफिक सर्च करने के लिए हम जी नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ
हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी जीन स्पेसिफिक सर्च कैसे कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।